Would you believe I created this shot in my this room with just using two lights? So how can I make this shot? Let me tell you. ओके तो अभी यहाँ पे तुम मेरा रूम देख सकते हो, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है और यहाँ पे कोई भी ऐसी सिनेमैटिक चीज़ नहीं है जिससे यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट्स बन सके, बट हम ट्राई करेंगे। ओके सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे बस एक बेड का इस तरीके से एक बेड रखा है जहाँ पे इस कॉर्नर का हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हम कुछ शूट करने वाले हैं और वहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा है, रूम को तुम इग्नोर करना। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ अलमीरा टाइप है जहाँ पे हम कुछ शॉट्स नेक्स्ट वीडियोस में लेने वाले हैं, तो काफ़ी सिनेमैटिक। तो यहाँ पे अभी हम शॉट लेने वाले हैं। तो अभी तुम रूम को देख सकते हो, बिफोर ये बिल्कुल नॉर्मल सा है और हम इससे बहुत सिनेमैटिक शॉट बनाने वाले हैं। ओके सो इस शॉट को बनाने के तुम्हारे पास दो लाइटिंग होनी चाहिए। देखो एक तो तुम्हारे पास देखो एक RGB लाइट होनी चाहिए जो तुम्हें कुछ इस तरीके, देखो तुमने RGB लाइट डिजिटेक या और किसी ब्रांड की देखी होगी, बट मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यूज़ कर सकते हो इस ब्रिक लाइट का। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ईजिली और काफ़ी ज़्यादा चीप मिल जाएगी और इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। और दूसरी लाइटिंग हम यूज़ करने वाले हैं सनसेट लैम्प का। सनसेट लैम्प भी तुम्हें काफ़ी ईजिली काफ़ी चीप मिल जाएगा और उससे तुम बहुत सिनेमैटिक शॉट्स बना सकते हो, बिकॉज वो भी RGB होगा। सो यहाँ हमारे पास बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जिससे हम शॉट को काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक बना सकते हैं। सो या तो उस वाले सेटअप को हम यहाँ करने वाले हैं। तो पूरा सेटअप तुम्हें किस तरीके से करना है शॉट के लिए, चलो देखते हैं। और एक और चीज़ तुम्हें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट करनी है, देखो अगर तुम्हारे रूम में कोई भी लाइटिंग का सोर्स है तो उसको तुम्हें बंद कर देना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अभी यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है तो इसको भी तुम्हें बंद कर देना है। और यहाँ पे देखो विंडो है, इसको भी तुम्हें अगर तुम ढक सकते हो ढक सकते हो। और यहाँ पे अगर तुम्हारे पास देखो कुछ इस तरीके से पर्दे हैं तो पर्दों को भी तुम्हें ढक लेना है। बिल्कुल भी लाइटिंग यहाँ पे हमारे रूम में फालतू की लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे बल्ब को बंद कर दूंगा। सो अभी तुम देख रहे होगे काफ़ी सारा अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक रिंग लाइट रखी है, बस मैंने इसलिए रखी है कि ताकि तुम्हें कुछ दिखाई तो दे फ्रेम में। ओके सो अब हम सेटअप करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले सेटअप करने के लिए तुम्हारे पास एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए। जो यहाँ पे देखो मैंने कुछ इस तरीके से ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे रूम में यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मुझे कुछ इस तरीके से इसका यूज़ करना पड़ता है। तो अब करते हैं सेटअप। ओके सो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पे रख दिया ताकि मैं यहाँ से दोनों लाइटों को एक्सेस कर सकूँ। तो चलो हम पहली लाइटिंग यहाँ पे ले लेते हैं। सो ये रही देखो मेरी पहली लाइट। तो मैं इसको तुम्हें काफ़ी क्लोजली दिखाता हूँ। ओके सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये लाइट है। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे स्विच लगाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जल चुकी, शायद तुम्हें कलर नहीं दिख रहा होगा। सो अब तुम देख सकते हो ये देखो, तो कुछ इस तरीके से देखो ये RGB है, इसमें तुम कोई भी कलर कर सकते हो। यहाँ पे देखो रेड ग्रीन ब्लू, तुम ब्लू कोई भी कलर कर सकते हो। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके सो लाइटिंग तो हमारी रेडी है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। देखो हमें लाइटिंग को कुछ उस तरीके से लाने के लिए हमें एक लाइटिंग स्टैंड चाहिए होगा। तो हमारे पास कोई ऐसा लाइटिंग स्टैंड नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा लैब में कुछ ऐसे स्टैंड होते हैं जहाँ पे तुम लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से उस पर अटैच कर सकते हो, बस हमारे पास ऐसा कोई अटैचेबल गियर नहीं है। सो हम इसको कैसे क्रिएट करें? सो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताता हूँ, इसको तुम काफ़ी क्रिएटिवली अपने शॉट्स में यूज़ कर सकते हो। सो देखो तुम्हारे पास ऐसा लाइटिंग स्टैंड तो होगा ही ना, जो रिंग लाइट तुम काफ़ी टिकटॉक बनाने के शायद यूज़ करते होगे। तो इसके साथ हम जुगाड़ करने वाले। तो सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक तुम्हें एक अटैचेबल हुक मिलता है। सो यहाँ पे इसको सबसे पहले हमें इस लाइट को निकालना होगा। ओके सो लाइटिंग को देखो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ओके सो अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ इस तरह का स्टैंड मिलेगा जहाँ पे तुम्हें एक फ़ोन स्टैंड होता है ना, देखो ये वाला फ़ोन स्टैंड, ये वाला फ़ोन स्टैंड देखो तुम्हें काफ़ी इजीली मिल जाएगा। और ये तुम्हारे पास होगा भी शायद अगर तुम रिंग लाइट लिए हो। तो इसको हम इसके ऊपर फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके सो देखो यहाँ पे मैंने ये फ़ोन स्टैंड ले लिया है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको अटैच कर दूंगा। सो यहाँ पे देखो ये अटैच हो चुका है। अब इसको तुम्हें लाइटिंग को कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो ये रही लाइटिंग। अब तुम्हें इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे इसको फाइनली यहाँ पे देखो हमारा सेटअप लाइटिंग सेटअप रेडी है और इसको तुम कहीं भी मूव कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे तुम इसको चाहे ऊपर नीचे साइड किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हो और तुम्हारी लाइटिंग हमेशा ऐसे स्टैंड रहेगी। तो इस तरीके से देखो तुम इस लाइटिंग का जुगाड़ लगा सकते हो और तुम किसी भी लाइट को यहाँ पे अटैच कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें एक हुक मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छा हुक होता है। तो यहाँ पे देखो तुम यहाँ पे काफ़ी मस्त यहाँ पे देखो ये अटैच हो रखी है। तो चलो अब करते हैं लाइटिंग सेटअप। ओके सो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे इस लाइटिंग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख दूंगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कर दूंगा और इसको थोड़ा ऊपर साइड कर दूंगा और यहाँ से मैं करता हूँ बटन को ऑन। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइटिंग यहाँ पे हमारी जल चुकी है। तो सबसे पहले हमें इसको एक्वा कलर में करना है। तो एक्वा कलर करने के लिए तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करूँगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कुछ टील सा कलर है और यहाँ पे जो दूसरी लाइटिंग होगी उसको हम ऑरेंज कलर में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी एक लाइटिंग तो सेट हो चुकी है, अब दूसरी की बारी है। ओके सो यहाँ पे देखो हमने दूसरी लाइटिंग चला दी है। तो इसको देखो जो ये सनसेट लैंप है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसको हम कुछ इस तरीके से नीचे रख देंगे ताकि एकदम बस यहाँ हमारे फेस के ऊपर लाइट आए। तो इसको मैं कर दूंगा थोड़ा येलो साइड, मतलब ऑरेंज भी तुम कर सकते हो बट मैं ऑरेंज की जगह यहाँ पे थोड़ा सा येलो साइड करूँगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये दोनों
एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। नील एंड ऑरेंज बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक कलर टोन होता है। तो यहाँ पे देखो हमारी लाइटिंग का सेटअप हो चुका है, अब बस हमें थोड़ा सा एक्ट करना है। ओके सो यहाँ पे ये देखो सेटअप, ये रही हमारा सनसेट लैंप और वो रही हमारी दूसरी लाइटिंग। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके से मस्त कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे यहाँ पे बन रहा है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें एंगल किस तरीके से सेट करना है। सो देखो इस वाले शॉट को ना हम फोन और कैमरा दोनों में बनाने वाले, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुमने कैमरे से बना के दिखा दिया हम मोबाइल से शूट करते हैं। नहीं, मैं दोनों में तुम्हें करके दिखा दूंगा। ओके सो यहाँ पे हमारा एंगल सेट हो चुका है, तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके का एंगल हमारा यहाँ पे लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पे देखो मैंने ISO यहाँ पे 200 रखा हुआ है और जो शटर स्पीड है वो हमारी 30 है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल शॉट।